वी विल रेजिस्ट, वी विल नेवर गिव इन। फैसल, रिव्यू पिटिशनर जो है वो 1 घंटा आर्ग्यू करते हैं और डिफेंड करने वाले 20 घंटे मांग रहे हैं। सर ऐसा इज दैट जज? सर द रीजन इज, मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप मेरे ऑब्जेक्शंस अगर वो अलाउ कर देते तो मसला हल हो जाता। अगर 8 वो ऑथर जज होते, बाकी मेजॉरिटी होती, कोई मसला ही नहीं होता, ये केस 2 दिन में खत्म हो जाता। मतलब है बेशक रिव्यू अलाउ हो जाता, बेशक रिव्यू अलाउ। आप ये कह रहे हैं गलती हमारी है? नहीं, गलती आपकी नहीं सर, आप तो विक्टिम है इसके। देखिए, थैंक यू सर। गलती नहीं, हमारी मजबूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट बेंच, वो रीजन आ जाएंगे। इसके बाद खान साहब आप करेंगे फैसल के बाद? नहीं, एक साइड कर रहे थे ना आपने, तो खान साहब आप SIC की है ना, खान साहब और भंडारी साहब को पहले करा लें। नहीं सर, मैं अर्ज करूं। नहीं सर, आई एम आल्सो SIC इन वन केस। ये सीक्वेंस हमने आपस में किया हुआ है सर। करने दे सलमान साहब को। सर, आपके बहुत से सवालात का मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है इनको करने। जी, जैसे सलमान को थैंक यू सर। आफ्टर फैसल एंड देन सर यू वैसे अगर आप पिटिशनर के भी वकील हो जाए, बड़े अच्छे वकील हो जाए। उसकी तरफ से नो सर, वी विल रेजिस्ट, वी विल नॉट गिव इन टू इनजस्टिस सर। दिस इज इनजस्टिस। बंद कर दे भाई। जी, एक हियरिंग मिलेगी आपको? नहीं सर, 2 हियरिंग्स एटलीस्ट। मैं आपसे मर्सी पिटिशन डालूंगा। मुझे मालूम है आप मना करते फिर मान जाते। मैं 1 नहीं 4 मर्सी पिटिशंस डालूंगा, फिर बाकियों का टाइम, लेकिन मैं ज्यादा नहीं। अगर 2 तक वो तूल से पूछे बगैर ये तो मैं इजाजत देता हूं, मगर 2 तक महदूद है। थैंक यू। और 2 को हम इस तरह करेंगे, सुबह 9 से लेके 11 बजे तक, फिर 11 से 2 तक। फिर अगर आप यूं 2 दिन रख लें तो आई फिनिश सर। देखिए फिर बाकी कटेल हो जाएगा टाइम। नहीं कटेल होगा। मोर देन 10,000 सर। द पॉइंट इज के कुछ आर्ग्यू ही नहीं किया है। मुझे तो लग रहा है मैंने रिव्यू फाइल किया है, मैं डिफेंड कर रहा हूँ। मुझसे जितने सवाल पूछे गए उनसे तो कोई सवाल ही पूछा नहीं। इसलिए आपको पहले दिन हमने कहा कि आपको रिव्यू सपोर्ट करनी चाहिए। अब देखिए जो रिव्यू पिटिशनर सर, वी विल रेजिस्ट, वी विल नेवर गिव इन। फैसल, रिव्यू पिटिशनर जो है वो 1 घंटा आर्ग्यू करते हैं और डिफेंड करने वाले 20 घंटे मांग रहे हैं। सर ऐसा इज दैट जज? सर द रीजन इज, मैं आपको बताऊं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप मेरे ऑब्जेक्शंस अगर वो अलाउ कर देते तो मसला हल हो जाता। अगर 8 वो ऑथर जज होते, बाकी मेजॉरिटी होती, कोई मसला ही नहीं होता, ये केस 2 दिन में खत्म हो जाता। मतलब है बेशक रिव्यू अलाउ हो जाता, बेशक रिव्यू अलाउ। आप ये कह रहे हैं गलती हमारी है? नहीं, गलती आपकी नहीं सर, आप तो विक्टिम है इसके। देखिए, थैंक यू सर। गलती नहीं, हमारी मजबूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट बेंच, वो रीजन आ जाएंगे। जी। एंड सर, एन एडवांस ईद मुबारक टू ऑल योर। थैंक यू। तो इसके बाद खान साहब आप करेंगे फैसल के बाद? नहीं, एक साइड कर रहे थे ना आपने, तो खान साहब आप SIC की है ना, खान साहब और भंडारी साहब को पहले करा लें। नहीं सर, मैं अर्ज करूं। नहीं सर, आई एम आल्सो SIC इन वन केस। ये सीक्वेंस हमने आपस में किया हुआ है। सर करने दे सलमान साहब को। सर, आपके बहुत से सवालात का मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है इनको करने। जी, जैसे सलमान को थैंक यू सर। आफ्टर फैसल एंड देन सर यू वैसे अगर आप पिटिशनर के भी वकील हो जाए, बड़े अच्छे वकील हो जाए। उसकी तरफ से नो सर, वी विल रेजिस्ट, वी विल नॉट गिव इन टू इनजस्टिस सर। दिस इज इनजस्टिस। बंद कर दे भाई। जी, आपके सामने मिसाल थी हमारे एक जजमेंट से किसी जमाने में, अगर आपको याद हो, सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया फॉर द रीजन कि हेड ऑफ द पार्टी इज नॉट हेड ऑफ द पार्टी, देयरफॉर वो आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन लड़ा। जिस दिन नोटिफिकेशन हो फौरन वो वापस अपनी पार्टी में चले गए। What has compelled you? What has restricted you not to join that party? The question is why you compelled them to join your party? ये दोनों क्वेश्चन एक साथ। सर द रीजन इज देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी। वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी कि वो अंडरस्टैंडिंग गलत है। क्वेश्चन हम आप जी बैठ जाए। You are blaming only ECP, but you are not considering your own blunders. Sir, this is the proviso which is clear. बिल्कुल negligence हमारी तरफ से। Such a legal brains and legal acumen, having so many advocates and their counsel, the proviso was misread. Why you have not joined such a party which has even one single seat in the parliament? आप अगर उसमें जाते तो आपका कोई इशू ही नहीं होता ना। Sir, the point is
there have been such great judges of the Supreme Court. They've committed such big blunders by giving such bad judgments. तो गलतियां तो सबसे होती हैं. ये तो लिखा हुआ था ना, ये तो स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर है. ये सारे बिग नेम्स जो हैं इस वक्त कंट्री के, ये उस वक्त इलेक्शन अगर इतना क्लियर होता तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होने की कोई जरूरत नहीं, और आपकी जरूरत है. ये बात सबसे ज्यादा ये बात नहीं है कि फिर फैसल देखिए, आपका अपना केस है कि यू वर फाइटिंग विद एवरी इंस्टीट्यूशन. जी, वी एग्री विद यू. जी, इफ इट वाज द पोजीशन एंड द फैक्ट्स, तो आपको तो ज्यादा कॉन्शियस होके और बेहतर. मैं उसी पे आ रहा हूँ. मैं इन सब सवालों का जवाब मेजॉरिटी जजमेंट से दूंगा. ठीक है. अच्छा, अब मैंने क्योंकि एक पोर्शन में बाद में पढ़ूंगा, पेज 11 पे जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और जो पेज वो मैं पढ़ चुका हूं. आई डोंट थिंक आई नीड टू रीड देम. आई थिंक योर लॉर्डशिप इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एज वेल एज ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं. मैं सिर्फ अर्ज करूंगा कि अगर आप पैरा 19, 19.1, 19.2 and 19.3 दोबारा पढ़ लें तो आपको पूरा पीटीआई ने जो किया है वो आपके सामने आ जाएगा. अब लेट मी कम टू पेज 15, पैरा 20. कल भी फैसल बात हुई थी, whether CMA 5913 of 24 was for impleadment by the PTI. Impleadment to assist, yes. क्या हुआ उसका? जी, वो भी मेजॉरिटी जजमेंट से डेल्ट है. नहीं, वो भी मैं किसी ने प्रेस ही नहीं की. नहीं, प्रेस बिल्कुल प्रेस की. उन्होंने असेस की. सलमान बिल्कुल असेस की. उन्होंने कहा मैं फॉर्मली बनाने की जरूरत नहीं, मैं मेजॉरिटी जजमेंट पे आता हूँ. इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन नहीं थी ना. फिर they simply asked for the intervener to assist the court. Yes, there was no prayer for the impleadment either as a petitioner or as a respondent. And this honorable court held that there was no need for that. This is what the majority. This is paragraph 19. But it was not for impleadment. It is for just as an intervener to assist the court. उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि as a petitioner or a respondent. You know that under the niceties of Waterman Rule 10 CPC, you have to mention either you want to be impleaded as a petitioner or the respondent. Yes, वो mention नहीं था. Or the transposition of parties. जी. और इसीलिए जमाल साहब ने अभी पूछा था कि फिर पूछा भी था उनसे कि उन्होंने कहा जी SIC को दे दें आप. बल्कि शायद इनका जवाब ये, आप जरा सुन ले, आपका जवाब ये था. मैंने आपसे कहा कि आप PTI को असिस्ट कर रहे हैं या SIC को. आपने कहा नहीं जनाब मुझे इतराज नहीं है, SIC को दे दिया जाए. हाँ, अगर आप लोग हमें देना चाहते हैं तो इस चीज का जवाब भी जजमेंट में लिखा हुआ है, वो जरा देख लें. यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट. मैं इसलिए मैं चाहता आपसे सिर्फ ये हूं कि आप जजमेंट जरा देख लें. ठीक है. जजमेंट पैरा 20 कि इम्प्लीडमेंट की नहीं है, गलतियां हैं उसमें जजमेंट में, वो तो इस हद तक. जी, राजा साहब आप आके आर्ग्यू कर लें. राजा साहब प्लीज प्लीज को तो रिव्यू किया हुआ है. फैक्ट्स तो पैरा 20. जी पढ़े. It may also be pertinent to mention here. Page 15. Page 15. Para 20. It may also be pertinent to mention here that in the course of his arguments, the learned counsel for SIC also attempted to explain the above circumstances under which the returned candidates, who according to him were PTI candidates, joined SIC. However, some honorable members of the bench